नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल कुमार और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ 24/7। आज जो यहाँ तिकोनिया पार्क मैनपुरी पर आए हैं और जो कश्यप समाज का एक धरना प्रदर्शन है, बहन बेटी जो गीता कश्यप अमलपुर की है उसके प्रकरण में, तो इसी के संबंध में देवरिया से चलकर एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो योगी जी 2 के नाम से पूरे भारत में विख्यात है। योगी जी 2 से हम बात करके जानेंगे कि इस बेटी के प्रकरण में उनके क्या विचार हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पत्रकार बंधुओं को जो आज बहन गीता कश्यप के लिए आज इस मैनपुरी की क्रांतिकारी धरती पर आकर के और बहन गीता को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके कार्यकाल में कोई जाति और पार्टी के आधार पर न्याय नहीं होता है, लेकिन गीता कश्यप के साथ रेप होता है, उनकी हत्या होती है, उसके बावजूद भी आज बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कब इनकाउंटर होगा, उनके घरों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज लगातार निषादों की कश्यपों की हत्याएं हो रही हैं गोरखपुर से लेकर के और इस मैनपुरी तक। और साथ ही साथ मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूँगा कि आपकी यहाँ डिम्पल यादव सांसद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ परिवार से मिल करके और इस परिवार को न्याय नहीं दिला पाए। आप किस पीडीए की बात कर रहे हैं? आज जितने भी हमारे निषाद समाज के जातिगत नेता हैं जो निषादों का नाम लेकर के, जो कश्यपों का नाम लेकर के सरकारों के साथ हमारे समाज की सौदेबाजी कर करके और आज निषाद सांसद विधायक मंत्री बन करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आज हमारे बहन गीता कश्यप के लिए और मेडिकल रिपोर्ट भी बहन गीता कश्यप का बता रहा है उनके साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है। उसके बावजूद भी ये पुलिस प्रशासन इसकी आवाज़ को दबा रही है, उसको झुठला रही है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, योगी जी से निवेदन करूंगा कि बहन गीता कश्यप को न्याय दिला करके आप वास्तविक राम राज्य की स्थापना जो बता रहे हैं उसको करने का कार्य करें, नहीं तो ये निषाद समाज, ये कश्यप समाज आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अच्छा महाराज जी, जानना ये है कि देखिए यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो सत्ता पक्ष के एक विधायक पर खुलेआम आरोप लगा रहा है। अब सवाल ये है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं मेरी जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब यहाँ पर तो वो नहीं दिखता है। बिल्कुल, मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप गुंडे माफिया आपसे डर करके प्रदेश से पलायन कर रहे हैं तो फिर ये माफिया कहाँ हैं, ये गुंडे कहाँ हैं, इनके ऊपर इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, इनको फांसी की सजा क्यों नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे न्यायिक प्रक्रिया पर, आपके प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और साथ ही साथ मैं अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर डिम्पल यादव पर एक टिप्पणी होती है तो आप लोग पूरा लोकसभा घेरने का कार्य करते हैं अपने सांसदों के साथ, लेकिन आप ही के संसदीय क्षेत्र में एक बहन बेटी का हत्या हो जाता है बलात्कार करके, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पीड़ित का न्याय नहीं मिला। अभी पीड़िता घूम रही है, आज भटक रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन आज भी अभी उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं डिम्पल यादव जी से निवेदन करूंगा, अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि आप पीड़ित परिवार से मिल करके और बहन गीता कश्यप को न्याय दिलाने का कार्य करें, तब आपकी वास्तविक पीडीए का नारा सफल होगा। अन्यथा ये केवल वोट के लिए, केवल ये जाति धर्म के आधार पर हमें गुमराह करने की कोशिश मत करिए, वरना ये कश्यप समाज, निषाद समाज जब बौखलाहट होगा, ये अंग्रेजों को मारकर भगाया है तो ये सत्ता उखाड़ने में 1 मिनट लगेगा। अच्छा महाराज, देखिए महिलाओं की पीड़ा को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर कोई समझ सकती है तो एक महिला समझती है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आदरणीय सांसद महोदया डिम्पल यादव जी हैं। बड़ी परिवार की आस थी कि विपक्ष से आवाज़ उठाने के लिए माननीय सांसद महोदया
पीड़ित परिवार से मिलेंगी और उनको जो है कुछ ना कुछ आश्वासन देंगी। उनका अभी तक न जाना आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, डिम्पल यादव जी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ हैं, पत्नी हैं और पूरे प्रदेश की चलाने की बात कर रहे हैं। भविष्य में मुख्यमंत्री का योग अखिलेश यादव चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने संसदीय क्षेत्र में बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, पीड़ित परिवार पर अत्याचार हो रहा है, आप उसको न्याय नहीं दिला पा रही हैं, तो ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं डिम्पल महोदया से निवेदन करूंगा इस पीड़ित परिवार से मिल करके और गीता कश्यप को न्याय दिलाने का कार्य करें। अच्छा महाराज जी, एक और अंतिम सवाल है, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। सवाल ये है कि सर यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो कि निषाद कश्यपों की राजनीति करते हैं, उनका ताल कटोरा स्टेडियम बहुत बड़ा एक अधिवेशन हुआ, वहाँ से लेकर अब तक उनके अभी तक कोई बयान ना आना, आप कैसे देखते हैं? वो क्या समाज की राजनीति वास्तविक करते हैं या फिर वोट लेने के लिए? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद हों या ओम प्रकाश राजभर हों या जितने भी विपक्ष में हमारे सांसद विधायक हैं, अगर ये बहन गीता कश्यप के न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो ये समाज को सोचना है कैसे गद्दारों को इस समाज से बहिष्कृत करने का कार्य करना है, इन्हें भगाने का कार्य करना है, क्योंकि हमारे समाज को बेच करके आज उन्हीं पर अत्याचार करवा रहे हैं, उन्हीं का बलात्कार करवा रहे हैं, उन्हीं का हत्याएं करवा रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद योगी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।